चलिए सब। नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के सत्संग जूम मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता के ऊपर जो हाइलाइट्स हैं उनके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। अध्याय 4 और श्लोक 26 तक हम आ गए हैं। इससे आगे फिर यतेंद्र जी आप हमें इससे आगे बढ़ाएंगे। कि मैं देख रहा था कि इसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि कैसे हमने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, और कुछ लोग जो करते हैं उनके बारे बता रहे हैं कि वो कैसे करते हैं। उससे हमें एग्जाम्पल और भी अगर आप दे सकें कि कौन कौन किस श्लोक में कैसी एग्जाम्पल हमें मिल सकती, तो थोड़ा आइडिया हमें भी होएगा कि कैसे अच्छा, कंट्रोल करना है। चलिए जितेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन्हा पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योग क्षेम वहाम वहम। ये मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट श्लोक कह रहा हूँ भगवान की तरफ समर्पित होने के लिए, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान ने कहा है ये तभी आ सकता है ज्ञान हमको जब तक कि हम परम सत्ता कृष्ण भगवान उनकी तरफ समर्पित हों। जब मैं पूरे शुरू से ही से मतलब एज ए reference, I have decided that I will start from important point from very beginning. Okay, so as I am doing for the last several sessions, तब ये जो हम दूसरा सारांश जो गीता का ग्रहण कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट चैप्टर विषाद योग से आरंभ हुआ। शुरुआत है विषाद, हृदय में विषाद। जो भी प्राणी संसार में है वो विषाद से भरा हुआ है। थोड़े समय के लिए शायद विषाद ना हो, उसका कारण कोई हो सकता है। जो अर्जुन का तो था वो युद्ध, और उस विषाद से छुट्टी पाना चाहते। ये सभी हमारे ग्रंथों में है। जैसे आप सत्यनारायण की कथा जब हमारे यहाँ होती है, तो सत्यनारायण की कथा में पहले यही शुरुआत होती है कि नारद जी ने देखा कि इस मृत लोक में सब लोग दुखों से भरे पड़े हैं। आप कभी सुनिए। उसके बाद फिर कैसे उससे मुक्ति पाए सोचते हैं। नानक जी ने कहा है दुखिया नानक सब संसार, तो उसकी भी दुखों से मुक्ति के लिए है। अब सेकंड चैप्टर आता है। सेकंड चैप्टर में कृष्ण भगवान, जबकि अर्जुन उनके प्रति शरणागत हो गया, उसने देख लिया कि मेरी सांसारिक बुद्धि से मैं कितनी भी ट्रिक्स करूं, लेकिन उससे पिंड नहीं छूटेगा मेरा, जो मेरे हृदय में विषाद है। तब कृष्ण भगवान ने उसको एक क्रैश कोर्स दिया कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप समझाया कि इस प्राणी का, इस जीव का क्या स्वरूप है। वो आत्म स्वरूप है। मन, माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट is not our real, because this is part of the प्रकृति। और प्रकृति में तीनों गुण हैं, और इसके हिसाब से माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट, it will keep on fluctuating and never get any peace. So we have to look, we have to discover our eternal विषाद फ्री आत्म स्वरूप। और उसके लिए बाधा कहां पर है? बाधा है हमारी डिजायर्स। द डिजायर्स दे कम आउट ऑफ आवर माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट। दे भरी पड़ी हैं। बॉडी की अपनी डिजायर्स हैं, माइंड की अपनी डिजायर्स हैं, इंटेलेक्ट की अपनी डिजायर्स हैं। और डिजायर को पूरा करने में हमारी एनर्जी जो ड्रेन हो जाती है, एंड वी कैनॉट लुक टुवर्ड्स आवर रियल एवर पीसफुल नेचर विच इज फुल ऑफ ब्लिस। तो उसके लिए कृष्ण भगवान ने बताया कि प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तत उच्यते। जो आत्मनेव आत्मना, who is established in his real identity, वो स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है, और
he is able to discard all his desires. So though they are in tandem hai ki you realize your real self, then there is no desire, or somehow if you are able to get your desires, then you can see your real self. Okay, so yahan tak ho gayi. Then third chapter, Arjun again got confused कि मतलब this is, you are telling me, आप मुझे बता रहे हैं कि आत्मस्वरूप, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं रह गया है. लेकिन कृष्ण भगवान कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है. तो शरीर को चलाने के लिए you have to do act, and nobody can live without acting for a single second. Then he explained about karma yoga. Now we are on the chapter 14th, which is karma sannyas yoga. Means all, or I have chapter 4. Yeah, chapter 4. Karma sannyas yoga means that do all the action which are necessary with surrender to God, for the surrendering all the actions which are doing, not for the selfish reason, but to Krishna. और इस चैप्टर में कृष्ण भगवान ने ये भी बताया था कि जो ज्ञान है मैं दे रहा हूँ, ये परंपरा से हुआ है. ये इसका I mean it is keep on coming from the very beginning. It was last, and now I am giving you again. Now we are on 26, Shlok 26. इसमें यज्ञ के बारे में बता रहे थे. 24, 25, 26 and 27, they are their topic is about yajna. So in one of the shlok he says, those who are completely absorbed in God consciousness, the oblation is Brahma. The ladle with which it is offered is also Brahma. The act of offering is Brahma, and the sacrificial fire is also Brahma. So there is nothing else than Brahma. They are all one. And now we are on 27. No. Yeah. Sarvani Indri Karvani Pran Karvani Chapare Atma Sanyam Yogagno Juhyat Gyan Deepte. Some inspired by knowledge offer the function of all their senses and their life energy fire in the fire of controlled mind. Iska inspired by knowledge which he told previously, offer the function of their senses and their life energy in the fire of controlled mind. So हम लोग इसका क्या कहते हैं, purport पढ़ सकते हैं, लेकिन purport आप कुछ भी पढ़ लीजिए. This is something which is being said, okay? Offer the function of all their senses and their life energy. So in short, it is whatever you do with the dedication to Krishna. अगर किसी और को, दीपक जी आपके पास कुछ है, आप उसको. या इसमें तो प्रभुपाद जी ने जो बताया हुआ है, he is referring it to Patanjali's Yoga Sutra because it deals with the life breath. So जैसे हम लोग करते हैं योगा, ब्रीथिंग के ऊपर कंसंट्रेट करके, so हम इस 27 श्लोक की आप बात कर रहे हैं? या 27 की. 27 में तो कहीं भी ऐसा नहीं आया है. 27 में उन्होंने परपोर्ट में लिखा है ना, the yoga system conceived by Patanjali is referred to here in the Yoga Sutra of Patanjali. The soul is called pratyag atma and pragatma. As long as the soul is attached
to sense enjoyment, it is called Prag Atma. But as soon as the same soul becomes detached from such sense enjoyment, it is called Pratyag Atma. The soul is subjected to the functions of 10 kinds of air at work within the body, and this is perceived through the breathing system. The Patanjali system of yoga instructs one on how to control the functions of the body's air in a technical manner so that ultimately all the functions of the air within become favorable for purifying the soul of material attachment. According to this system, and so ऐसे लिखा हुआ है. अच्छा, क्योंकि ऐसे तो अलग लिखा हुआ है. It is not really completely connected to the sloka. in a way, I mean, it's अब फिर से पढ़ते हैं. देखिए, some inspired by knowledge offer the function of all their senses and their life energy in the fire of controlled mind. उसमें प्रभुपाद ने, दीपक जी, प्रभुपाद ने उसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन किया है इसका? जस्ट ट्रांसलेशन. Yeah, translation is others who are interested in achieving self-realization through control of the mind and senses offer the functions of all the senses and the life breath as oblations into the fire of the controlled mind. फायर माइंड से ओके, ये हम लोग, we are not yogi, okay? Yeah. And we will never understand what's being said, okay? I admit, I cannot explain. Yeah. ना प्रभुपाद explain कर पा रहे हैं. then उन्होंने translation किया है, which is not factual. Yeah. So take it, whatever is written there. Yeah. I mean, अगर जो श्लोक के शब्दों पे ही जाएं तो आत्म संयम करने को बोल रहे हैं, और योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते. तो it needs a really a practitioner of this system who can actually explain what's going on. जो बैठा कहीं न गुफा में, उसने पूरी उसके ऊपर अपनी लैब खोली हुई है ना, एक्सपेरिमेंटल कर रहा है पूरा, उसके बाद उसको हो गया तो वो बता सकता है कि हाँ देखो ये है इसका तात्पर्य, क्योंकि ये तो मैंने अनुभव किया है, मैं तो पूरा एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर. असल में इसे एक प्रैक्टिकल चीज ये है कि आप जो कुछ भी करें भगवान को अर्पण कर दें, तो फिर उसके बाद में आपको कुछ न कहे जो भाई अच्छा बुरा हुआ है आपके अर्पण है, तो जब मैं भगवान को अर्पण करूंगा तो अच्छी चीज अर्पण करूंगा, तो मैं सतर्क रहूंगा कि हर काम में मैं ठीक रहूं. वही मैं भी सोचता हूं. Nice thing to do. That's a nice thing to do जो आपने बताई है. And we should do. But what is written here, we are not understanding. At least I am not able to understand. So this is the yoga system. Actually, it pertains to the yoga system. That's why it seems so hard to us, because we are not like, as Om ji says, oh, हम योगी तो नहीं है, आप तो बहुत ऊंची बात बता रहे हैं, हम योगी नहीं है. So this is what pertains to that. We are definitely not yogi status kind of people. We are kind of mini yogis here, just trying to learn system. I will take a I will make effort, okay? अच्छा. ऐसा है, offer the function of all their senses and their life energy in the fire of controlled mind, okay? तो इसमें एक, जब मेडिटेशन लोग करने बैठते हैं ना, तो उसमें एक धारणा होती है. वो धारणा ये होती है कि you assume, okay, you just fix your mind that all the 5 elements which are in your body, okay, they are going away from you. पहले पृथ्वी तत्व चला गया, तो पृथ्वी तत्व में पावर होती है सूंघने की, ओके? तो आपका सेंस ऑफ स्मेल चला गया. तो इसमें विजुअलाइज की now I am not able to smell anything, okay? Then you see sense of water, जो आपकी जल है ना, वो है, उसमें होता है सेंस ऑफ टेस्ट, तो वो एलिमिनेट हो गया. आपने देखा
उसके बाद सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ टच। सो आपकी जो इंद्रियों की जो इनपुट थी वो सब जो है ना आपने डीप उसमें कल्पना की कि अब मैं नहीं हूं, वो है नहीं आपके पास, मतलब ना यार। उसके बाद आपका, क्योंकि इंद्रिय माइंड से जुड़ी होती है, तो आपका माइंड भी बिल्कुल है नहीं। तो ना तो आपका माइंड से मेरा मतलब है जो संकल्प विकल्प और जो फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड है वो खत्म हो गया। तो आपकी सारी जो सेंसेस थे वो आपके उसमें विलीन हो गए सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ लाइफ उसमें सब वापस लौट गए। आपकी माइंड जो है बिल्कुल क्या कहते हैं उसमें वापस लौट गया, और उसके बाद आपकी सत्ता खत्म हो गई। एंड नाउ यू आर जस्ट बट ओके, व्हाट एवर इज लेफ्ट इज व्हेन आपकी सेंसेस, सेंसरी इनपुट खत्म हो गई, मेंटल एक्टिविटी खत्म हो गई। सो यू आर प्योर consciousness. Yeah. There's a consciousness without any fluctuation. Yeah. So that's what I mean. I will. In other words, doctors call it a dead body. yeah, dead body. This. Dead body तो है जिसमें आपकी चेतना मिल जाएगी, इसमें आपकी पूरी चेतना है। इसमें पूर्ण चेतना होते हुए भी आप उसको शांत कर रहे हैं, उसको एक तरह से। ठीक है। नहीं, ये तो आप पहले भी समझाते थे कि मैं अपना मेडिटेशन इसी तरह से करता हूँ, फर्नेस में डाल ढूल के, व्हाटएवर। बहुत ज्यादा ब्रूटल लगता है मुझे, बट दैट्स द वे यू डू। ओम जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, देखिए है ना, देयर लाइफ एनर्जी इन द फायर ऑफ कंट्रोल माइंड। जो आपने बताया है कि आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी, ये जो 5 तत्व बताए हैं, इनसे जो इनकी जो सेंसेस हैं, पर वो कहने से नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है उसके अंदर कि आपने वो दृढ़, क्यों तो मालूम है आपको, पर आप एकांत में बैठेंगे, अपनी आंख बंद कर लेंगे, और आप जैसे कि 6ठे अध्याय में बताया है उस तरीके से धीरे, और फिर एक धारणा करेंगे, और धारणा के बाद फिर ध्यान, और ध्यान के बाद फिर थोड़े थोड़े से जब मन इधर विकलित हो तो उसको फिर धारणा में लगाएं। तो वो आसान है, और इन चीजों को बार बार ध्यान करने से कोई फायदा नहीं। अगर मैं गंदे का ध्यान करूंगा तो देयर इज नो नेसेसिटी फॉर इट। बट एक दफा आपने सोच लिया कि ये 5 तत्व हैं, इनसे मुझे अलग होना है और धारणा करनी है, और फिर अपने बिल्कुल शांत चित्त से और स्थिर शरीर से मुझे उसमें ध्यान करनी है। ये आपको वही बता सकता है जो रोज करता हो। ओके, मैं एक सेकेंड। ओके, नाउ द पर्पस इज, ये जो है 8 पार्ट होते हैं ना योगा के, उसमें ये एक पार्ट है धारणा। ओके, उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि की तो मैंने बात ही नहीं की। तो इज इट वन ऑफ द धारणा जिसकी आप हेल्प लेते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान की तरफ जाने के लिए। अब इसमें अगर आप उसके संख्या के चार्ट में देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 5 एलिमेंट हैं, तन्मात्राएं हैं और हमारे सेंसेस हैं। इनसे उठ के और उसके बाद फिर है हमारा सेंस ऑफ सेपरेशन, जो कहते हैं क्या कहते हैं, अहंकार। ओके, कि आई एम सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस, रेस्ट ऑफ द थिंग। तो उसके ऊपर उठ के अब जब आप देखिए सांख्या के चार्ट में एक महातत्व है। ओके, उसमें सेपरेशन नहीं है कि मैं और आप और ये संसार और ये सब, देयर इज नो सेपरेशन देयर। तो उस एक सेकंड प्लीज, मैं जो बता रहा हूँ अनुभव से बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं कहता आंखन देखी, मैं पुस्तक देखी नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो है ना, तो उसमें जो है देयर इज नो सेपरेशन, और उस सेपरेशन में यू आर नॉट देयर। आई मीन योर सत्ता जो आपकी है वो खत्म हो गई, और जो भगवत सत्ता है उसमें आप हैं। अच्छा, लेकिन आपको उससे लौट के आना पड़ेगा।
वो क्योंकि आप वो जो प्रकृति है ना वो आपको फिर से खींच लेगी, तो थोड़ी देर के लिए तो उसमें हो गई। अच्छा, ये जो है बार 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 करेंगे तो फिर उसमें जमने की हो जाएगी, और मरते वक्त हो सकता है कि उससे क्या कहते हैं आप उसमें आपको चांस मिल जाए। या सही बात। देखिए मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकल बात फॉर ए डेफिनेट रिजल्ट। देखिए मैं भी अभी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि उस समय आपको यू डोंट थिंक ऑफ महातत्व, यू डोंट थिंक एनीथिंग, यू जस्ट कंप्लीट शांत 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 शांत, और उसके अंदर रम जाए। रमना रमना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, ये मेरा अनुभव है। रम जाने के आपकी बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ, देखिए जब आप रोड पे जा रहे हैं ना, तो एटलीस्ट यू शुड उस समय आपको पता होना चाहिए आप हैं कहाँ पे। तो मैं जो मैंने आपको बताया महातत्व की बात मैंने इसलिए बताई बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग एंड व्हेन आई एम ट्रेवलिंग आई नो वेयर आई एम। पर मुझे मालूम है मैं कहाँ उस समय, जब मैं अपने उसमें रमता हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं कहाँ हूँ। Then I don't have to worry about it. रमता इज a secondary thing, okay? रमता तो आप क्या कहते हैं वो खेल क्या कहते हैं साकर का गेम है उसमें भी रम जाएंगे, तो रमता इज नॉट ए बिग अचीवमेंट। अपनी अपनी बात है, मैंने अपना अनुभव बताया। I don't talk about people. नहीं वो तो रामायण में ही रमे रहते हैं। हाँ, तो वो रमना बहुत अच्छी बात है, रामायण में रमना जो है ना, तो आप अगर आप रामायण में रम गए इसका मतलब यू आर एट अपनी इंडिविजुअलिटी खोके यू आर एट द उस लेवल पे, तो जो आप बहुत अच्छी जगह करते हैं, आपका तो हमसे भी अच्छा है, मतलब यू हैव द मास्टर ऑफ द योगा। मैं हम जैसे चलो अपनी अपनी स्पेशलिटी है। आप रामायण में रमते हैं, यतेंद्र जी उसमें ध्यान में रमते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर मुझे ये जो अपने में मरा हूँ उससे अच्छा था अगर मुझे भगवान कृपा हो तो आपकी तरह हो जाए मेरी बुद्धि, तो बहुत अच्छा है। नहीं क्षमा कीजिए प्लीज। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने इसमें ज्यादा टाइम ले लिया, ओके, दैट इज वर्थवाइल, क्योंकि वी एक्सप्लोर द इन डिटेल। हम पढ़ के निकल जाए या नहीं, समझना जरूरी है, इसीलिए तो हम लोग हाइलाइट्स जो हैं इसके उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। वैसे तो भगवत गीता का पूरा अध्ययन हमने कर लिया है एक बार अपने जूम के सेशंस में, अब सिर्फ ये हाइलाइट्स के ऊपर चर्चा हो रही है। तो चलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए कि ये जो हम लोग रिव्यू करना है ना, ये अच्छी बहुत बड़ी बात है, इट्स वेरी गुड थिंग। पर गीता तो रोज पढ़ने की, रोज रिव्यू करने की चीज है। इट इज नॉट फॉर ए डे और टू और थिंग। वो जन्म भर के लिए एक निष्ठा बन जाए कि मैं गीता में रोज पढ़ाई करूंगा और उससे थोड़ा थोड़ा आएगा, और फिर वो रोज रिव्यू होगा। इट्स रिव्यू एवरी टाइम एवरी डे। दिस माय फॉलो इज माय पाथ। वो ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि व्हेन द डे आई विल लीव माय बॉडी, द मोमेंट आई विल लीव माय बॉडी, ओके, एट दैट टाइम हाउ मच आई विल रिमेंबर। देखिए भगवान कृपा है, देखिए योगियों को भी वो भगवान याद नहीं आते हैं, और बहुत से जो मैंने बिना किसी कर्म किए उनको याद आ जाते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा है, और उसको हम वाई शुड बी ब्रूड अबाउट। अब मेरा जैसे आपने मुझे शिक्षा दी थी कि वाई ब्रूड, जो होगा होगा, हुई है वो राम रचना को तरक बढ़ावे शाखा। तो प्रभु की कृपा होगी तो हो जाएगा, और फिर इस बात में हमारा जैसा विधान है वो उसमें चलेगा, हमारा उसके ऊपर कोई वश नहीं है। होगा, हाँ बिल्कुल राम की कृपा से होगा, लेकिन राम की कृपा जो होगी वो जो हमने इकट्ठा कर रखा है उसी के हिसाब से होगी। आप वो इकट्ठा करते जाइए, कीप इट संचय उसका करते जाइए। तो भैया आई एम सॉरी अगर कोई ज्यादा डिस्कशन हो गया हो। आई वांट टू हैव द ओपिनियन अबाउट द अदर पार्टिसिपेंट, यस, some input about this. Yeah, if anybody has anything to add or ask or comment, please do, you know. महेश्वरी जी मतलब अपनी गर्दन कर रहे हैं तो इसका मतलब ही अच्छा नहीं लगा। नहीं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी, वो साथ साथ में दो काम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज। नहीं यार, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोल्ड अटैक कर रहा है तो। अच्छा, वाह।
अच्छा चला जाएगा होपफुली, लेकिन यू नेवर नो। अच्छा, you got cold, yeah. नहीं अभी हुआ नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है, लग ये रहा है होता है मेरे साथ, उसको चला रिमूव जाएगा। करने की कोशिश कर रहे हैं कि चला जाए। ठीक है, थोड़ा मन कम लगता है। अच्छा तो आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं जो, हाँ, सब नहीं, मतलब हम तो रिवाइज कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। अब ये 29-30 में है, अपाने जुह्यत प्राणम प्राणे अपानम प्राणेपनम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम प्राणा अपरे निहतारा प्राण प्राणान प्राणेश जुह्यत सर्वे अपते यज्ञविदो यज्ञ शपित कलमशा। ये है अब इसमें still other offer as sacrifice the ongoing breath in the incoming breath, while some offer the incoming breath into the outgoing breath. ये जो हम करते हैं ना, focusing on that's what Krishna Bhagwan is talking about. Yeah. असल में जितेंद्र जी इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये जरा लिखा बहुत सादा श्लोक है, पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये पिछले इसमें श्लोक में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि हाउ टू स्टडी अ माइंड, मतलब समाधि अवस्था में कैसे जाना है। तो इसकी ये जो है एक धारणा है, स्टिल ऑफर द सैक्रिफाइस द आउटगोइंग ब्रेथ इन द इनकमिंग ब्रेथ। तो हम अपने मेडिटेशन में करते हैं कि जो आउटगोइंग ब्रेथ है उसको हम उत्साह करके, ये एक तरह का सैक्रिफाइस है, इसके ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर सारा अपना अटेंशन ले जाना। अच्छा, तो एक तो ये हो गया हमसा, और उसमें फिर कृष्ण भगवान कहते हैं while some offer the incoming breath into the outgoing breath। अच्छा, दूसरे तरीके से कर सकते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग। सो हम some urgently practice प्राणायाम। प्राणायाम तो आपको पता ही है सब, मतलब कैसे किया जाता है, गुरु रामदेव जी ने बहुत समझा ही दिया है। एंड रिस्ट्रेन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ purely absorbed in the regulation of life energy, yet other curtail their food intake and offer the breath into the life energy as sacrifice. All these notes of sacrifices are cleansed of their impurities as a result of such performance। देखिए ये जो है ना, ये पूरा का पूरा it's stand alone, it's a very long thing। मैं अपना अनुभव बताऊं उसके अंदर, कि जब मैं प्राणायाम करता हूं, when I take breath and then I exhale, तो मैं उस तरह जब ब्रेथ लेता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं भगवान, I'm living I'm स्मरण करता हूं भगवान का। और उसके बाद जब मैं निकालता हूं तो और भी जितने भी जो गंदी चीज है ना, वो सब निकल जाएंगी। And again I fill it with प्रभु के नाम से। This is the way I do my own. It could be a silly thing, but this is what I do। जैसे आपने कहा कि जैसे कि वो सोहम तरीका ही है। Yeah, well, that's equally good. Like I would say it's better, you know, what do you ये लास्ट पार्ट जो है, ये तो इट्स सीम्स टू बी अबाउट द जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग खाना छोड़ते हैं, उसके बाद फिर एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर, बिकॉज दे आर नॉट इन टेकिंग एनी फूड, सो उनके अंदर जो एनर्जी है पहले की जमा हुई, उसी को वो जब आउट ब्रेथ जाती है तो दे आर जस्ट ऑफरिंग इट इन अ वे टू। That's right। आप खुद करके देख लीजिए, आप खाली पेट मेडिटेशन करें तो ध्यान ज्यादा जमता है। अच्छा, एक बात आपसे पर्सनल पूछनी है, आप तो कहते थे कि आप एकादशी का व्रत अभी भी करते हैं? नहीं, उसके बाद मुझको वो हो गया था, क्या कहते हैं, आई हैव टू हैव सम स्टेंट लगाना, उसके बाद से मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि वो एकादशी के व्रत के बाद यू हैव टू ईट समथिंग, और वो साबूदाना वगैरह, यू नो, सो दैट डजंट। ठीक है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, क्योंकि आप तो बहुत बड़े व्रत करते हैं। हाँ, पहले किए थे मैंने, 2013 से, इस प्रोसीजर के बाद फिर नहीं किया मैंने। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जो ठीक संभव हो वही करना चाहिए। मैं एक बात कहनी है, बोलिए। When we inhale,
and there is a portion, very small time, that's called retention, and then there's exhale. बिल्कुल ठीक बात आपने बताई देवी। Yeah. So if you want to make both useful and successful, you have to retain so that you can take it out. सही बात है, बिल्कुल। It is a part of the. You don't have to hold it, but you have to, like going in one direction, you're turning around. So hold this, turning around and coming back. Devji, Yeah. you're talking about the Anulom Vilom? No, I'm talking breathing, inhale, exhale, you know. Okay, inland exhale. Achha. And even alom, everything is similar, Yeah. depending on the how much time you are giving each system. अच्छा, मैंने एक अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं आई यूज्ड टू इनहेल और उसको रोकने के लिए मैं बहुत समय लगाता था, पर मुझे बताया बाद में कि डोंट डू दिस, इज नॉट राइट, यू शुड नॉट ओवरडू इट, यू नो। तो मैं उसको रोकने पर वो आदत पड़ी हुई थी, पर मैंने वो धीरे धीरे आदत कम करी, एंड देन आई एम रिटेनिंग वेरी नॉट दैट लॉन्ग बट स्मॉल अमाउंट। But they say it is injurious. You don't do it too much. क्योंकि हम योगी तो है नहीं, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। Don't hold it. Don't have to hold it, but to recognize you're going in one direction and coming back, the same portion coming back. There's a very small, maybe half a second or whatever, that you're coming back. So there's inhale, hold, and come back, exhale. Right. But you don't have to recognize the hold. Focus on your inhale and exhale. ये जब ओवरडू की बात बता रहे हैं ना, तो ओवरडू मेडिटेशन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ यू उतना ही करना चाहिए जितना झेल जाए, उससे पता लग जाएगा कि कितना आपका, हाउ मच कैन यू टॉलरेट, उसके बाद फिर बढ़ाएं। नहीं तो मैंने देखा कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, और ऐसा बताया है कि when you any problem with breathing और जुखाम वगैरह, then that time you should be done very very slowly and sometimes avoid it, you know. Yeah. चलो, चलिए, तो इसको अभी देख लिया। इसमें तो यहाँ तक उन्होंने जो ये क्या कहते हैं ध्यान योगा, इसके बारे में बता रहे हैं कृष्ण भगवान। फिर उसके बाद कहते हैं यज्ञ शिष्टा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस कुतो अन्य कुरुसत्तमम। Those who know the secret of sacrifice and engaging in it partake of its remnants that are like nectar, advance towards the absolute truth. O best of the Kurus, those who perform no sacrifice find no happiness either in this world or in this next. ये श्लोक नंबर 35 है ना? या नहीं 31 है। 31, ओके। या ये इसका जैसे यज्ञ के बाद whatever is left over, you eat that, you partake that. So इसका 31 तो यहाँ पर है नायम लोको अस्ते कुतोंति कुरुस्तम। वहां से अच्छा, इसमें हमारे वाले में इसमें डिफरेंट नहीं, मतलब आधा दूसरे का आधा इधर आधा उधर, या चलो ठीक है। But the idea is, simplified version is that you offer that to Krishna and whatever is left over, take it as a prasad. अच्छा। Yeah. Because if we eat it for our sense gratification, then it's not as, you know. Yeah, basically you offer the whole of your existence, whole of your being to your creator, and live like that, and that's the success of the human life. Yeah. Otherwise it's just you know, same as any other species. फिर यही Krishna Bhagavan keep on going on this different type of yajna, which is part of the karma. Yeah. This, and then I'm going to directly to Shlok 39. Okay. Shraddha lavte jnanam tatpara sanyatendriya
Jnanam labdha param shantim nachiranadi gacchati. Those whose faith is deep and who have practiced controlling their mind and senses attain divine knowledge. Through such transcendental knowledge, they quickly attain everlasting supreme peace. ये प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट श्लोक है. Every time he used to say, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. Okay, आराम से बैठ जाओ. श्रद्धा है कि नहीं है? A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. Yeah, whatever is written here, and we can take action on that. Not something theoretical thing, you know. We can control practice controlling our mind and senses, and that hopefully give us the divine knowledge, and through this knowledge the peace comes. Yeah. Then again he comes back. अगले वाला भी संशय आत्मा विनश्यति, भी बहुत फेमस है. संशय आत्मा. अश्रद्धाश no agyash अश्रद्धांश्च संयश आत्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना. But person who possess neither faith nor knowledge and who are of doubting nature suffer a downfall. For the skeptical soul, there is no happiness either in this world or the next. तो इसमें श्रद्धा की है, इसमें है skeptical soul. Skeptical means that whatever is being said by Lord Krishna, you are doubtful that it's true or not true, and you just don't believe. So skeptic and questioning mind, okay, this is two different things. Yeah. Like you believe that what Lord Krishna is saying, but you don't understand. If you don't understand, then don't come to the conclusion that it's not correct. Question and try to understand. Once you understand, you trust, you have your faith in it. Yeah, and whatever is not understandable, just hold on to that. Okay, admit that I don't understand what's being said. प्रयत्न करें कि श्रद्धा समझ. देखिए, श्रद्धा का भगवान ने 18वें अध्याय में पूरा अच्छा विवरण किया है श्रद्धा का. तो उसको जब वो आएगा तो उसको हम उसको विचार विमर्श करेंगे. श्रद्धा की आप कोई भी डेफिनेशन दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, but you have to see in the final analysis what's happening inside you. Now we read Krishna, we hear what Lord Krishna is saying, and something, as I said, that they are not going in us. Some people they blame Krishna, you know, that he's a kind of person who instigated the war. The war could have been avoided, and lots of people should have saved their life, you know. And so this Lord Krishna is talking about those kind of people. And we have seen some of them. Yeah. Okay, no questions so far. Look, that is serious. Yeah, people are serious. योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्य संशयम आत्मबंधचा कर्माणि निवर्धनन्ति धनंजय. O Arjun, action do not wind those who have renounced karma in the fire of yoga, whose doubt have been dispelled by knowledge, and who are situated in the knowledge of the self. You know, this again comes knowledge of the self, Atma. Yeah. So whenever he explains, and eventually he falls back on Atmanubhuti. You can see throughout the Gita. Yeah. उसका एक फायदा ये है कि जब सब आपने सब कर्म अपने भगवान को अर्पण कर दिए, then you don't have any problem
जो कुछ कर दिया भगवान को, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। दैट इज ए गुड, वेरी गुड मैंने कंक्लूजन, यू नो। और आस्था कि जो कुछ किया भगवान ने कर दिया, अब मेरा कुछ नहीं है, तो देन आई डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। दैट्स, अगर वो दृढ़ विश्वास हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वही तो नहीं होता है। नाउ लास्ट है, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान ज्ञानासनात्मनः चित्तः संशय योगम आतिष्ठो स्थिष्ट भारत। Therefore, with the sword of knowledge, cut asunder the doubt that arises in your heart. Establish yourself in yoga. Arise, stand up, and take action. Wow, क्या बढ़िया बात है। बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि समर्थ बुद्धि योग में स्थित हो। तो समर्थ बुद्धि का बार बार भगवान ने हमेशा बताया है कि जब समता में बुद्धि आएगी तभी काम ठीक होगा। Yes, that's true. तो यहीं पर करें, 4:30 बजा है। We can leave it here. We'll go the 5th chapter. एक परपोर्ट इसमें बताया है प्रभुपाद जी ने, वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गीता इज फेथलेस and is to be considered to be misusing the fragmental independence awarded to him by the Lord. In spite of such instructions, one who does not understand the real nature of the Lord as the eternal, blissful, all-knowing personality of Godhead is certainly fool number one. That's his favorite way of explaining. मैं इसमें एक प्रभुपाद का छोड़ दूं। क्या बताया आखिर में, क्या कहा था? इटर्नल नेचर ऑफ द हु डजंट अंडरस्टैंड द फ्रैगमेंटल इंडिपेंडेंस अवॉर्डेड टू हिम बाय द लॉर्ड। उसके बाद इन स्पाइट ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस, one who does not understand the real nature of the Lord as the eternal, blissful, all-knowing personality of Godhead, omnipresent, omnipotent, वो नेचर समझने के बाद भी अगर वो ट्रस्ट नहीं करता उसके गीता के मैसेज के ऊपर, तो वो बंदा फूल नंबर 1 है कहता। हाँ ठीक है, तो इसका मैं एक सेकंड में बता दिए। देखिए, हम गीता का सारा जो है उसमें विश्वास कर सकते हैं, ओके, लेकिन अपने मटेरियल माइंड एंड इंटेलेक्ट से हम नहीं समझ सकते जो कृष्णा का है रियल, जो बताया ना, इटर्नल एंड एवरलास्टिंग, ऑल दैट थिंग। उसको उससे पहले, समझने से पहले हमको अपना स्वरूप समझना पड़ेगा, बुद्धि से परे, ओके। बुद्धि जो हमारी मटेरियल माइंड है, मटेरियल इंटेलेक्ट है, उससे नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो समझने के लायक ही नहीं है। और जो आएगा समझ में वो आएगा जब हमारा अपना खुद का स्वरूप जो है ना, वो हमको क्लियर हो जाएगा। वो जो हमारा स्वरूप, अपना स्वरूप है, वो फिर भगवान का स्वरूप समझ आएगा। क्योंकि जो चीजें सजाती हैं ना, वही एक दूसरे को समझ सकती हैं, जो बिजाती हैं वो नहीं समझ सकती हैं। तो जो हम एवरी डे अपने माइंड यूज करते हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट यूज करते हैं, दैट्स नॉट इनफ टू नो द लॉर्ड। पर भगवान ने तो भगवत गीता में अर्जुन को खास करके तो यही कहा है कि भी बाकी सब बातें छोड़, तू जस्ट सरेंडर टू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मैं तेरे को सेल्फ रियलाइजेशन भी दिलाऊंगा, तेरे को मुक्ति भी, तेरे को ये भी, तेरे को सब कुछ मैं तेरा कर दूंगा। तेरे इवन तेरे सिंस भी जो वो भी मैं बर्न कर दूंगा, सब कर दूंगा। जस्ट सरेंडर टू मी एंड ट्रस्ट मी that I will take care. Okay, surrender to उसमें एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। जिसको आप सरेंडर करने जा रहे हैं ना, सरेंडर तो आप उसी को कर पाएंगे आपको आइडिया हो कि सरेंडर कर रहे हैं। तो जैसे आप सरेंडर करने जा रहे हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ योर ओन। या वो तो ठीक है आपकी बात कि अर्जुन के सामने कृष्णा तो उनके सामने खड़े थे, तो फिर सरेंडर करना, यू नो, इट्स नॉट दैट हार्ड। अभी तो हमारे सामने कोई कृष्णा नहीं खड़े, को कुछ नहीं, हम तो किताब है हमारे सामने,
लाभ है, और उसके हिसाब से हम एक अपनी कल्पना करेंगे या कि ये हम इसको सरेंडर कर रहे हैं। या तो अभी सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। जब वो हमें दिख जाए कि क्या है तो फिर बेटर सरेंडर हो जाएगा। असल में भगवान ने अर्जुन को बार बार बताया है कि तू मेरा प्रिय है, बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुझसे बताता हूँ, तू मेरा भक्त है इसलिए बताता हूँ। तो उसमें उसने उसको he went to that status, that उसने योग्यता पाई गई, उसने अपने को बनाया, पात्र बनाया। जब पात्र बन गया तो भगवान ने फिर उसको अपना उसको भगवान ने he is not partial to anybody, पर उन्होंने अपने फिर भी भगवान ने बार बार कहा है कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे प्रिय हैं। ठीक है, बार बार कहा है। देखिए वो पूछने लगे अर्जुन तो एक सेकंड कह दो फिर का। देखिए अर्जुन तो था, वो भगवान को प्रिय था, और हम जो है वो यहाँ पे आसपास के 10-15 लोगों के भी प्रिय नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ग्रुप है वो बम विस्फोट कर दिया। You're too funny. Okay, इसका स्पष्टीकरण करिए कि योग की स्थिति में रहते हुए कैसे युद्ध किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल, काफी तेज है। नहीं, इसमें यही तो योग मात्र स्थोतिष्ठ, योग में स्थित रहते हुए। तो आपकी कल्पना क्या है, योग में स्थित रहना कि मेडिटेशन में बैठा रहना, योग में स्थित होना है? और असल में देखिए राज जी, तो उन्होंने योग का कहा है कि तू कर्म कर, कर्म से कौशलम, वो भी योग है। नहीं देखिए योग मैंने तुझे बता दिया ना, तो अपना कर्म कर, युद्ध कर और कौशल के साथ कर, ये इसका बात है। योग में स्थित होने का अर्थ ये है कि यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द एब्सोल्यूट, फ्रॉम यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। ओके, उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं वो है योग में स्थित होके युद्ध करना। तो बिना किसी हाँ जय और पराजय की भावना से, जैसा अभी ओम जी ने बताया, परफॉर्मिंग योर एक्ट, दैट्स आल्सो योग में स्थित होने की तरह। ठीक है, तो अंतर है, जैसे आप योग की स्थिति में हैं, एक चीज है। दूसरा, जैसे हम ब्रेन वॉश कहते हैं, वो भी वो फोकस उसमें भी होता है। क्या कहा है इन्होंने? वो हम I do not know। दीपक जी आप बताइए कुछ। क्या चीज, क्या पूछ रहे हो? मैंने सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, जिसे अगर आप बच्चे को शुरू से ही करते रहो तो वो भी बहुत फोकस हो जाता है, हो सकता है, होते हैं। और ब्रेन वॉशिंग तो है, सही बात है। एक बार प्रभुपाद को ही किसी ने पूछा था कि वो पादरी था, तो उसके साथ इंटरव्यू हो रही थी प्रभुपाद की, तो मैंने 2-3 बार देखी है। उसमें वो पादरी पूछा उसको, so that means you are brainwashing them, into your doctrine and all that. Prabhupada कहता, yes, I am brainwashing because their brain is dirty. Don't you see that? They were taking LSD, they were doing this, they were doing that, they were doing all kinds of bad stuff. And now look at them, they're standing around, they are reading the books, they are understanding the subject matter, who they are. Isn't it a good brainwashing? I think I have done a good job. So, in a way, brainwashing चल रही है।
you know. हाँ, ब्रेन वॉशिंग जरूरी है, यही मैं यह करनी पड़ती है। वो आप जो ब्रेन वॉशिंग की बात कर रहे थे राजी, Not everybody can do it. वो डिफरेंट है, वो है, उसको हम कहते हैं ब्रेन वॉशिंग, वो है रोबोटाइजेशन। रोबोटाइजेशन, या तो रोबोटाइजेशन नहीं कर रहे हैं ये आप। ब्रेन वॉशिंग सब कोई नहीं कर सकते जो उन्होंने बताई हो, जो उन्होंने बताई वो सब नहीं कर सकते हैं, या सही बात है। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में ये भी फर्क है कि योग के केस में हमारी जो नियति है, नहीं नियति नहीं, नियत है, वो दूसरी है। हाँ, Yeah, our intention is different. Yeah, we are not here to like gain anything out of anyone. We are here to like participate in the you know knowledge का बेस है उसको एक्वायर करने में कि भी कैसे बेटर करें अपनी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो नियत ठीक नियत से जो चालित है, यस, वो ठीक है। ब्रेन वॉशिंग जरा हम नेगेटिव कन्नोटेशन में इसीलिए तो हमारा प्रधानमंत्री ऑलवेज कहता है ना कि आप नियत देखिए मेरे, ये मत देखिए कि मैंने क्या किया है, नियत देखिए, मेरी नियत अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी। अब उसमें अगर कोई बुरा काम हो गया तो अब उसको आप नहीं नजरअंदाज कर सकते, मेरी नियत तो अच्छी थी, ऐसे वो बोलता है। इसको जो इस्कॉन वाले हैं ना, उनको अब ब्रेन वॉश नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग अपनी स्वेच्छा से आए, उसमें स्वेच्छा से उन्होंने, और जो वो जिहादी को बदला जो बच्चे को करता है ना, तो उस स्टेज से उसको ब्रेन वॉश करना चालू होता है, जबकि उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं होती बच्चे की। या वो भी है, और दूसरे भी जो कई आउटफिट्स हैं, यू नो साइंटोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत तंग आए हुए हैं। वो उनकी स्टोरीज कभी कभी आती हैं टीवी पे और कई जगह देखने को आती। वो कहते हैं कि इन्होंने तो हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया, और ये तो हमसे बात भी नहीं करते, ऐसा कुछ। तो दैट इज ब्रेन वॉशिंग बेसिकली। उनको ना उनसे फैमिली से अलग ही होने को बोल दिया कि आप उसके साथ फैमिली के साथ मत मिलो अगर दे आर नॉट बिलीविंग इन साइंटोलॉजी। और ऐसे और बहुत सारे हैं। हाँ, ये भी है कि मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि इस समय जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कर रही है, गूगल, फेसबुक, ये मुल्ला इनके सामने कुछ नहीं है। हाँ, ठीक बात है आपकी। ये राज जी, आप अच्छा है, ये जो टॉपिक आप इसके ऊपर करते हैं ना, ये हम लोगों के सामने ला देते हैं, वेरी गुड, क्योंकि इस पे भी हमको विचार करना है। जो बदल रही है जमाने की रफ्तार। चलिए 4:42 हो गए, तो हम लोग एक भजन कर लेते हैं ना। एक बात कहूँ? हाँ जी, बताइए। Can I say something? Yes. So we are studying Gita, the knowledge of Gita, but in our daily life, we have got so many aspects to deal with, such as the surroundings. Like when I go to nature, I feel so peaceful as if I'm reading Gita. So I'm basically saying we have to also have our system of living whereby we can get our mind consciously connected, where whatever we are doing, we are more peaceful. And then when we read Gita, we are even more connected. That's my... बहुत ही बढ़िया बात बताई, मतलब नाइस थिंग जो आपने बताई देव जी। To achieve the result, you know, we have to mold our life to suit them. Yeah, that's good. Nature connection with nature, it will enhance our knowledge and experience. That's connecting with nature is one part, and there are other parts too. Going to temple is one part. Connecting with the right kind of people. Yes. That's another part, and spending more time than
जैसे आप इंटरनेट पे हैं तो बजाय इसके कि इधर उधर करें, you just choose the YouTubes which give you knowledge. That's Yeah. another part. Yes, exactly. Yes, you're right. Yeah. चलिए, तो अभी टाइम होने वाला है, तो 5 मिनट बाद हम मेडिटेशन कर लेंगे। 10 मिनट। हाँ, बताइए बिमला जी। मैं तो बीच में जो आप बोल रहे थे उसी के ऊपर एक पॉइंट बोलना चाह रही हूँ। बताइए बताइए। That was when, I mean, you said mind and intellect की बात हुई। You can never achieve God with mind and intellect. यही तो हम बता रहे थे, यही तो हमने बताया था कि माइंड इंटेलेक्ट से आप अप्रोचेबल नहीं है, हमारे मटेरियल माइंड है से नहीं। हाँ, I mean mind and intellect, तो it you know arises the subtle body, that is ego and all. तो उससे तो हम कभी भी भगवान को अटेन नहीं कर सकते हैं। And you left on that, but I would like to know, इसके बाद to attain God is भाव and भक्ति तो है, श्रद्धा and all. So भाव होना बहुत जरूरी है, और आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड जो मैं कहना चाह रही थी। तो I mean, you please emphasize on that. What are the other things by which you can attain God? इसमें अटेन गीता में बताया है, कई मेथड बताए हैं। 12 में जब हम 12 चैप्टर में पहुंचेंगे तब उसमें उन्होंने बताया कि तुम ये करो, अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये करो, अगर ये भी नहीं कर सकते। हाँ, ये सब तो है, मेरे को याद है वो सारे, बहुत सारे मेथड्स। बट फिर भी हम मेडिटेशन करते हैं, this is only to attain God. We try to do as many things as possible. Listen to, I mean, Shravanam करते हैं. We listens to, you know, the yogis lectures and all. उसके बावजूद भी ये नहीं होता है, we get deviated. तो ज्यादा फोकस हो, कंसंट्रेशन हो हमारा उसमें, तो हाउ दिस इज पॉसिबल, कैसे मतलब हमारा ये माइंड डिविएट ना हो। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं जो मेरा अनुभव है, अभ्यास और श्रद्धा और शरणागति से काम चलता है धीरे धीरे। वो तो ठीक है, श्रद्धा भक्ति भाव से पढ़े सुने जो गाए वही पार हो जाए, बात तो ठीक है। पर जैसे आप कहते हैं ना, इनहेल करे और एक्सहेल करे, सांस के साथ ही भगवान का नाम अंदर जाए, सांस के साथ ही बाहर भगवान का नाम बाहर आए, इस तरह से करने से, ये अभ्यास करने के से थोड़ा सा उस टाइम के लिए घंटा करो, आधा घंटा करो, 15 मिनट करो, पूरा फोकस लगाकर जब करते हो तो धीरे 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 एक दिन, जो आप कह रहे हैं ना कि हम सरेंडर करते हैं, जो सरेंडर इतनी जल्दी नहीं होता और ना ही होना है। इट्स हार्ड, इट्स सो हार्ड, पर ट्राई करते रहिए। जैसे कहते हैं पत्थर के ऊपर रस्सी रगड़ो रगड़ो, एक दिन तो निशान पड़ेगा। तो यही अभ्यास जो मैं तो इसी तरह करती हूँ, मुझे आगे पता नहीं, क्योंकि मुझे तो नॉलेज किसी बात की है नहीं और ना मैं इतना ज्ञानी ध्यानी। मैं तो ओम नमः शिवाय के साथ ही सांस अंदर लेती हूँ, ओम नमः शिवाय के साथ ही बाहर निकालती हूँ। यही हमारे को बताया हुआ है कि वो ओम नमः शिवाय के साथ ही अंदर लो, सो हम कह तो वो भी सेम ही बात है। तो वो कभी ना कभी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। बाकी तो हो कि हम सरेंडर कर दें, हम ये कर दें, ये नहीं होने वाली बात। हाँ, मतलब आपने कहा लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मिल जाए, तो वो भी कहा है ना,
राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कहो तो दीन बंधु भगवान के भनक पड़ेगी काम। या वो भी मन से ही है, सरेंडर भी मन से ही है। और मन के बाद फिर जब एक बार वो दृढ़ता आ जाती ना थोड़ी सी मन में सरेंडर वाली, तो उसके बाद फिर जो आपके एक्शंस जो हैं वो उसके अनुकूल होने लग जाते हैं। एंड व्हेन दैट हैपेंस, ये ढिंडोरा पीटने वाली बात नहीं, आपको खुद को पता चलेगा कि भी हाँ मेरे एक्शंस उसके अनुकूल हो रहे हैं, कि जैसे कि मैंने सरेंडर कर दिया है। तो आपको उसका सक्सेस जो है उसको टेस्ट कर सकेंगे आप। But that's it, that's all you need. And then if you can keep up with it, that's the success story there, you know. That's what I feel, you know. You are right, the changes आप में आने लगेंगे। आप में जब changes आने लगेंगे तो then you crave आत्मानुभूति ऐसे नहीं होने लगी। You crave company of good people, you crave good food, you automatically try to avoid the bad, जो कि नॉन सात्विक फूड, ये सब लक्षण आने लग जाएंगे और आप अपने टाइम से उठेंगे, which I am not, so आप you know सारे ऐसे जो अच्छे अच्छे लक्षण होते हैं साधु लोगों के, वो आप में आने लग जाएंगे। देखिए आया वाल्मीकि जी ने कहा है कि वो इतने व्याधि थे तो राम नहीं ले सकते, मरा मरा करके राम राम आ गया, तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो वही स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हमें श्रद्धा और लगे रहो, बिल्कुल जैसे आपने कहा। चलिए हमारा 450 से ऊपर हो गया। अब भजन करें या कि मेडिटेशन? भजन एक भजन कर लें। चलिए, तो ये मैंने खोला हुआ है भजन, दीनन दुख हरण देव। दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। दीनन अजामिल गीध व्याध, अजामिल गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध। अजामिल गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध। पंछी को पद पढ़ात, पंछी को पद पढ़ात, गणिका सितारी। दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी। दीनन ध्रुव के सिर छत्र देत, ध्रुव के सिर छत्र देत, प्रहलाद को बार लेत। ध्रुव के सिर छत्र देत, प्रहलाद को बार लेत। भगत है तू बांधो सेतु, भगत है तू बांध्यो सेतु, लंकापुरी जारी। दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी।
पात घात तंडुल देत रीझ दात साग पात घात गिनत नहीं झूठे फल गिनत नहीं झूठे फल खाटे मीठ खारी दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी दीनन गज को जब ग्राह ग्रसयो दुःशासन चीर खसयो गज को जब ग्राह ग्रसयो दुःशासन चीर खसयो सभा बीच कृष्ण कृष्ण सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी दीनन इतने में हरि आय गए इतने में हरि आय गए बसनन आरूढ़ भय इतने में हरि आय गए बसनन आरूढ़ भय सूरदास द्वारे ठाड़ो सूरदास द्वारे ठाड़ो आंधरो भिखारी दुख हरण देव संतन हितकारी दीनन दुख हरण देव संतन हितकारी दीनन। बहुत सुंदर। चलिए तो रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप करते हैं। तो इसके बाद 10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे।